हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश दहिया राजस्थान डिफेंस एकेडमी चुरू द्वारा संचालित ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी का स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने मोशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा फोर्स। देखिए, रियल लाइफ में आपने फोर्स के बारे में सुना होगा। किसी को भी आप पुश या पुल करते हो तो वो क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। तो यहाँ डेफिनेशन क्या होगी? पुश और पुल विच कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल विच कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कॉमन सा डेफिनेशन है स्टूडेंट। किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना हो, पुश करना हो या पुल करना हो, और वो पुल या पुश जो क्या कि ऑब्जेक्ट को क्या है, मूव करवा दे, वो क्या कहलाएगा? आपका फोर्स कहलाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे। फोर्स इज ए कॉज। फोर्स इज ए कॉज, एक ऐसा कॉज है फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन ए ऑब्जेक्ट on which it works। पुश और पुल को ही क्या कहेंगे? हम फोर्स कहेंगे। और ये ऐसा कोज है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। स्टूडेंट, क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? फोर्स की डेफिनेशन हो गई। किसी को आप पुश करो या पुल करो, अपनी तरफ खींचो या धक्का मारो उसे, तो वही क्या बन जाएगा? आपका फोर्स बन जाएगा। डेफिनेशन हो गई। फोर्स इज ए कॉज विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन ए ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क्स। जिस पे ये वर्क करता है फोर्स, उसमें क्या प्रोवाइड करेगा? ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे? ओके स्टूडेंट, हम देख रहे थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो देखिए, फर्स्ट इफेक्ट क्या है? फोर्स कैन मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। देखिए, फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को या तो मूव करवा सकता है, उसको मोशन में। मान लो कोई स्टेशनरी, आप उसको पुश करोगे तो वो मोशन में आ जाएगा। या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है, वो मूव करता रहे, आपने हाथ से कैच लिया तो वो स्टॉप हो सकता है। तो किसकी वजह से हो सकता है? फोर्स की वजह से हो सकता है। सेकंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन है, उसको चेंज किया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो इस डायरेक्शन दौड़ रहा है, आप उसको इस डायरेक्शन में पुल कर दोगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बॉल है, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप दूसरी डायरेक्शन में उसे किक कर दो, बैट से किक कर दो तो वो दूसरी डायरेक्शन चली जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नंबर थर्ड, force can change the shape and size of an object। तो फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज किया जा सकता है। जैसे किसी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप पुश किया, आपने स्प्रिंग को पुश किया तो क्या हो जाएगी? उसकी साइज छोटी हो जाएगी। जैसे आपने पुश को हटाया तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट
फोर्स के द्वारा इन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, उसकी मोशन में लेके आ सकते हो या उसे स्टॉप कर सकते हो उसको मोशन को। सेकंड है उसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो। थर्ड जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को भी क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट नोट कर सकते हो आप लोग, बाकी आपको पीडीएफ है वो सर अवेलेबल करवा देंगे तो आप उनसे नोट कर सकते हो, एक ही बात है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें फोर्स के बारे में आगे। अब है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स। फॉर्मूला क्या होगा, मतलब फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप इसे। फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, तो देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है स्मॉल m, इज मूविंग विद एक्सेलरेशन स्मॉल a। एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का, और मूव कर रहा है किसके साथ स्मॉल a एक्सेलरेशन के साथ, देन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। मतलब मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला हो गया m इंटू ए। ये हो गया स्टूडेंट फोर्स का फॉर्मूला, नोट कर सकते हो आप इसे। अब आएंगे नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स फर्स्ट आएगा इन सीजीएस सिस्टम। देखिए मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है सीजीएस सिस्टम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट हो जाएगा इसमें ग्राम, इनटू एक्सेलरेशन का क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसी के बेसिस पे है। और इसे कॉमन वर्ड दे दिया गया है डाइन। तो सीजीएस सिस्टम में आपको फोर्स का यूनिट पूछे तो स्टूडेंट क्या बताओगे आप, डाइन बताओगे। क्या बताओगे, डाइन बताओगे। सेकेंड, इन एमकेएस सिस्टम, देखिए एमकेएस सिस्टम में स्टूडेंट क्या होगा, मास का हो जाएगा केजी, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फोर्स का यूनिट होता है और इसे न्यूटन से शो किया जाता है। तो फोर्स का यूनिट आप क्या बोलोगे कॉमनली, न्यूटन बोलोगे स्टूडेंट। और न्यूटन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल एन से। किससे किया जाता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। तो आप इनको नोट कर सकते हो। दीज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। मैथमेटिकल फॉर्म हो गया फोर्स का, और फोर्स के क्या हो गए, यूनिट हो गए। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्स के बारे में क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूटन। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। वन न्यूटन का डेफिनेशन देखने वाले हैं स्टूडेंट हम लोग। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन देखिएगा स्टूडेंट, फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म था F इक्वल टू एम ए। इफ m इक्वल टू 1 kg एंड
ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को 1 1 ले लें तो एफ इक्वल टू कितना आएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg is moving with acceleration of 1 meter per second square, then force acting on object is called 1 न्यूटन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 kg का हो और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो स्टूडेंट, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन कहलाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। पहले देखें बैलेंस्ड फोर्सेज। इफ मल्टीपल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल मतलब बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट पे, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, देन these forces are called बैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्स क्या कहलाएंगे, बैलेंस। बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो, हमने क्या देखा है कि फोर्स की वजह से और आपके ऑब्जेक्ट में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, पर मल्टीपल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्सेज। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्सेज। इफ multiple forces are acting on an object and acceleration of object is not equal to 0, then these forces are called unbalanced forces। मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं हो तो उस कंडीशन में जो फोर्सेज होंगे वो अनबैलेंस्ड रहेंगे, मतलब उनका कोई ना कोई इफेक्ट रहेगा, जबकि बैलेंस फोर्सेज का ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, चाहे कितना ही फोर्स आप ना अप्लाई कर दो इस पे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेज। the forces which are in contact to a surface of object। ऐसे फोर्सेज जो ऑब्जेक्ट के क्या हो, कांटेक्ट में हो, मतलब उसके टच में हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड
कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ऐसे फोर्सेज जो वो ऑब्जेक्ट के टच में हो, कॉन्टैक्ट की जगह आप टच भी लिख सकते हो, तो ऐसे फोर्सेज को क्या कहा जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहा जाएगा। फर्स्ट है नॉर्मल फोर्सेज। देखिए नॉर्मल फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो दो बॉडी के बीच में, दो बॉडी जब टच में होती हैं तब उनकी सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है वो नॉर्मल फोर्स कहलाता है। ऐसे लिखेंगे, व्हेन टू बॉडीज आर इन टच देन फोर्स acting perpendicular is called normal force। दो बॉडी है, जैसे दोनों हैंड है, दोनों टच में है, तो इनके बीच में एक फोर्स एक्ट अपने आप करने लग जाएगा, जिससे क्या कहा जाएगा, नॉर्मल फोर्स कहा जाएगा। नंबर सेकंड, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, when we rub two bodies then force acting between them is called friction force। देखिएगा दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हो तब उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। जैसे दोनों हैंड को मैं रब कर रहा हूँ, अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। नंबर थर्ड है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, फोर्स applied by human body on a object is called muscular force। मतलब ह्यूमन बॉडी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाती है तो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। जैसे मैंने मार्कर को उठा रखा है, मेरे मसल्स के द्वारा उठा रखा है इनको, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में फर्स्ट आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट जब टच में आते हैं तब अब इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो नॉर्मल फोर्स होगा। सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स, दो ऑब्जेक्ट को आप रब करोगे उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा। और मस्कुलर फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने उठा रखा है अपने हैंड से, किसी टेबल को उठा लिया, बोर्ड को अगर मैं उठा लूँ तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स। दीज ऑल आर फोर्स एक्ट व्हेन वी कॉन्टैक्ट ए ऑब्जेक्ट। इस बोर्ड को मैं उठाऊंगा मतलब इस बोर्ड के कॉन्टैक्ट में आऊँगा तभी ये फोर्स एक्ट करेंगे। सो इन फोर्सेज को नेम क्या दे दिया, कॉन्टैक्ट फोर्सेज दे दिया। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे फोर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट हैव ए नाइस डे, थैंक यू।